हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, जो बिगनर्स हैं जो कि न्यूज़पेपर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज मैं फ्रंट पेज लाया हूँ गाइस। फ्रंट पेज ये जो न्यूज़पेपर है 8 तारीख का है। अब फ्रंट पेज में ये मुझे लगता है कि बिगनर्स को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कोई हादसा से रिलेटेड है। आपके समझ में जो पॉलिटिक्स वाले, बैंकिंग वाले, ये सब समझने मुश्किल हो सकता है, लेकिन कहीं कोई क्राइम हो गया, कोई हादसा हो गया, वो आप समझ लेंगे। तो ये फ्रंट पेज है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस उसके बाद बात करते हैं। ओके, चलिए गाइस देखते हैं। गाइस देखिए, यहाँ लिखा है कि 18 किल्ड एज लैंडस्लिप बैरीज टी वर्कर्स क्वार्टर्स इन इडुकी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी हम हेडलाइंस की बात करेंगे गाइस, अगर आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म में दिखाई देता है यानी कि वो पैसिव है। यहाँ लिखा है कि 18 किल्ड यानी कि ये पैसिव है। होगा क्या कि 18 वर किल्ड या 18 हैव बीन किल्ड। एज जैसा कि लैंडस्लिप बैरीज, लैंडस्लिप का मतलब होता है जैसे लैंडस्लाइड कहते हैं ना, तो उसी स्लाइड को स्लिप लिख दिया गया, ये भी चलता है। भूमि का हट जाना मतलब भूस्खलन, वहाँ से बहुत सारा मिट्टी हट जाना, भूमि का खिसक जाना वहाँ से, उसको बोलते हैं लैंडस्लिप या लैंडस्लाइड। अच्छा, यहाँ लिखा है बैरीज, इसको बरीज नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली बैरी करके वर्ड होता है, BURY। बैरी का मतलब होता है दबा देना, दफन कर देना। कई लोग उसे बरी बरी कहते हैं, बरी नहीं बोलते, उसे बैरी बोलते हैं। तो उससे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया है कि लैंडस्लिप, जैसा कि लैंडस्लिप ने है बैरीज टी वर्कर्स क्वार्टर्स, जो कोई चाय का बागान होगा, उसके जो वर्कर्स हैं, उनके जो क्वार्टर्स है, जो कमरे हैं, उसको बैरी कर दिया, यानी कि उसे दबा दिया, दफना दिया इस लैंडस्लाइड ने। कहाँ पर हुआ? तो इन इडुकी, इडुकी में ऐसा हुआ। अब आगे देखते हैं। ये भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे रेस्क्यू एट रिमोट स्टेट। रेस्क्यू अगर आप करें, बचाव अगर करें, एट रिमोट स्टेट, रिमोट मतलब बहुत दूर के, स्टेट का मतलब उस एरिया में, उस भूमि में, उस भूभाग में अगर करे। हैम्पर्ड बाय इंसेसेंट रेन, हैम्पर्ड का मतलब होता है परेशानी, बाधा डालना। तो किसने बाधा डाला है? इंसेसेंट रेन। रेन से पहले इंसेसेंट लगा है, यानी कि ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, रेन के बारे में कुछ बता रहा है, एडजेक्टिव है ये। लगातार जो बारिश होती है उसे बोलते हैं इंसेसेंट, बिना रुके। हिली टेरेन, हिली का मतलब पहाड़ी, टेरेन मतलब जो इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है। तो कह रहा है कि रेस्क्यू एट रिमोट स्टेट हैम्पर्ड बाय इंसिडेंट रेन, दिखा रहा है कि रेस्क्यू हुआ, जो इतनी बाधा हुई। 52 स्टिल मिसिंग, 52 अभी भी मिसिंग है। तो ये तो शॉर्टकट में लिखा रहता है, लॉन्ग जानने के लिए आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं गाइस, देखिए, एटलीस्ट 18 पर्सन्स वर किल्ड। जब ऐसा होगा ना कि मारे गए, चाहे वो एक्सीडेंट में मारे गए या इस तरह की जो भी हादसा उसमें मारे गए, तो उसमें आपको किल्ड दिखाया रहता है, कोई मर्डर्ड ऐसा है, डाइड नहीं, किल्ड लिखा रहेगा। किल्ड मतलब कि वो मारे गए। तो वर लग गया कि पर्सन है, तो बहुत सारे लोग हैं। अगर एक बंदा मर गया होता तो 1 पर्सन वॉज किल्ड, यहाँ बहुत सारे हैं, तो एटलीस्ट 18 पर्सन, 18 जो लोग हैं, वर किल्ड, वो मर गए, मारे गए। एंड 52 अदर्स, 52 जो है दूसरे, आर मिसिंग, वो अभी भी मिसिंग है। फिर आफ्टर लग गया, आफ्टर अ सीरीज ऑफ लैंडस्लिप, यानी कि कई बार वो भूस्खलन हुआ है, यानी कि वो लैंडस्लाइड हुआ है, उसकी सीरीज हुई है। कहाँ पर है? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज से जोड़ा है, एट द नया मक्कड़ टी स्टेट, एक टी का बागान है, स्टेट है, वहाँ पर हुआ है। वो कहाँ पर है? तो एट पेटीमडी। फिर ये कहाँ पर है? तो नियर राजमाला। वो कहाँ पर है? तो इन इडुकी डिस्ट्रिक्ट। तो ये छोटे छोटे प्रपोजिशनल फ्रेज से वो कहाँ है, वो कहाँ है, कभी नियर, कभी इन, कभी ऐड करके जोड़ते हैं, आपको पता ही है। कब हुआ हादसा? तो लेट ऑन थर्सडे, थर्सडे के लेट नाइट को ये हादसा हुआ। 18 लोगों की जान चली गई, 52 अभी भी मिसिंग है। कब हुआ ये? तो इस लगातार लैंडस्लाइड के बाद हुआ है ना, आफ्टर लिखा है ना, आफ्टर अ सीरीज ऑफ लैंडस्लिप, कई बार लैंडस्लिप हुआ, उसके बाद ये हादसा देखने को मिला है। बाकी कौन कहाँ है वो लोकेशन दिया हुआ है, आगे देखते हैं। 4 लेआम्स, ये देखिए लेआम्स, मुझे लग रहा है पता नहीं ये कोई मलयाली वर्ड ना हो, लेआम्स मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेआम वैसे तो इंग्लिश वर्ड है, तो म्यूजिक से रिलेटेड होता है, यहाँ लेआम्स लिखा है। फिर ब्रैकेट में लिखा है कि हाउसिंग लाइन्स ऑफ टी गार्डन वर्कर। तो इतना समझ में आ रहा है कि जो टी गार्डन जो वहाँ पर है, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो एक हाउसिंग लाइन होगी ना, उनके जो घर बने होंगे वहाँ पर, उसके बारे में बात की जा रही। तो इस तरह की जो 4 जो है हाउसिंग लाइन्स वर बैरीड अंडर डेबरी, वो बैरीड हो गया मतलब कि वो अंदर दब गए, धंस गए। किस चीज़ के अंदर धंस गए? डेबरी। ये डेबरिस नहीं पढ़ेंगे, डेबरी पढ़ेंगे। डेबरी का मतलब मलबा, मलबे के अंदर वो धंस गया। एज अ हिल नियरली 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हाउसिंग लाइन्स, रुकते हैं, देखिए
क्यों, तो एज का मतलब क्योंकि भी होता है और जैसा कि भी होता है। तो क्योंकि अ हिल, एक जो पहाड़ है, नियरली 3 किलोमीटर अवे, लगभग 3 किलोमीटर दूर है, किससे, फ्रॉम द हाउसिंग लाइन, जो हाउसिंग लाइन है उससे 3 किलोमीटर दूर वो हिल है। फिर कॉमा करके लिखा है कि लोकेटेड इन अ लैंडलॉक वैली, वो लोकेटेड है, स्थित है उस लैंडलॉक वैली में, जो कि एकदम लैंड से लॉक्ड वैली जो है, जो घिरा हुआ है, वहां पर वो हिल लोकेटेड है, 3 किलोमीटर दूर है। स्लिड, वो धंस गया, स्लिड हो गया, वो खिसक गया डाउन, तो वो हिल जो है वो खिसक गया। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर अस्लीप, मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम का मतलब जिनके साथ ये हादसा हुआ है, तो बहुत सारे जो विक्टिम है जिनके साथ ये हादसा हुआ, जो पीड़ित है, वर अस्लीप, अस्लीप का मतलब है सोए हुए, ये ए लगाना जरूरी है। जैसे कि मैं बोलूँ आई एम अस्लीप, मैं सोया हुआ हूँ, आई वॉज अस्लीप, मैं सोया हुआ था। अगर मैं बोलूँ कि आई वॉज स्लीपिंग, इसके दो मतलब निकलते कि मैं सो रहा था या मैं सोया हुआ था, लेकिन जनरली अगर आपको कहना है कि मैं सोया हुआ था, आई वॉज अस्लीप, अस्लीप ही चलता है, अच्छा वर्ड है। एंड वर ट्रैप्ड अंडर द डेबरी, वो सोए हुए थे और ट्रैप्ड हो गए, वर ट्रैप्ड, ट्रैप्ड हो गए, फंस गए, अंडर द डेबरी, उस डेबरी के नीचे, यानी कि उस मलबे के नीचे फंस गए। आगे देखते हैं। देखिए 12 ऑफ द 82 रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब निवासी, तो 82 रेजिडेंट थे, उसमें से जो 12 हैं स्केप्ड, वो बच निकले, स्केप हो गए, वहां से बच गए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, जैसा ऑफिशियल का फिगर है, वहाँ कुछ जो ऑफिशियल्स होंगे, जो बचाव टीम होगी, उन्होंने जैसा कहा उसके अनुसार है। 3 इंजर्ड वर्कर्स वर एडमिटेड टू द टाटा जनरल हॉस्पिटल। देखिए 3 इंजर्ड वर्कर्स, 3 जो घायल वर्कर्स थे, वर एडमिटेड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो आपको पैसिव आना चाहिए, उनको एडमिट किया गया टू, एडमिट के बाद टू का इस्तेमाल हुआ, एडमिटेड टू कहाँ, टाटा जनरल हॉस्पिटल, ठीक है, वो कहाँ पर है, एट मुनार, मुनार में है। 1 सीरियसली इंजर्ड वुमेन, सीरियसली इंजर्ड बहुत ज़्यादा घायल जो औरत है, क्या नाम है उनका, पालानियम्मा, नाम थोड़े मुश्किल होते प्रोनाउंस करना, पालानियम्मा, वॉज एडमिटेड टू द कोलेंचेरी मेडिकल कॉलेज। तो जो बहुत ज़्यादा घायल हुई थी एक महिला जिनका ये नाम है, ये एक्चुअली वुमेन के बाद ये जो कॉमा देख रहे हैं ना, इसी को एपोजिशन कहते हैं, बता रहा है वुमेन कौन, जिनका नाम है पालानियम्मा, तो शॉर्ट कर दिया ना, नहीं तो लंबा बोलना होता है कि 1 सीरियसली इंजर्ड वुमेन हुज नेम इज, ऐसे करके बोलना पड़ता, शॉर्ट कर दिया। उनको एडमिट किया गया है क्या है, कोलेंचेरी मेडिकल कॉलेज में। आगे देखते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स who started the rescue operations were joined by teams from the NDRF and the fire and rescue services। फुल स्टॉप पे रुकते हैं, सेंटेंस को तोड़ना सीखिएगा, इस कैसे आप सीखेंगे। देखिए पहले तो ये देखिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, इसके तुरंत बाद हु लग गया, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु से जो वाक्य शुरू होगा, जैसे कि हु स्टार्टेड द रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये जो यहाँ तक जो वाक्य है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉज। क्या काम करता है, एडजेक्टिव का, इसलिए इसको कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों एडजेक्टिव का, क्योंकि इसके बारे में बता रहा है कि कौन से ऑफिशियल थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हु स्टार्टेड, जिन्होंने शुरू किया, द रेस्क्यू, बचाव को जिन्होंने शुरू किया, बचाव ऑपरेशन को, तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल से वर ज्वाइंड, इनको ज्वाइन किया गया बाय टीम्स, कुछ टीमों के द्वारा। वो टीम कहाँ से थी, प्रेपोजिशनल फ्रेज, फ्रॉम द एनडीआरएफ, कुछ एनडीआरएफ की टीम थी जिन्होंने इनको ज्वाइन किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल को ज्वाइन किया जिन्होंने पहले रेस्क्यू शुरू किया था। एंड द फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज, फायर रेस्क्यू सर्विसेज वाले टीम ने भी इनको ज्वाइन किया। क्लियर है, आगे देखिए। द एरिया, फिर यहाँ पर विच आ गया, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जो वाक्य बनेगा क्या बनेगा, क्लॉज बनेगा। क्लॉज क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का, तो क्या बोलेंगे इसे, एडजेक्टिव क्लॉज। द एरिया यानी कि वो एरिया विच हाउस्ड अबाउट 15 लाइन्स क्वार्टर, 15 लाइन क्वार्टर, हाउस का मतलब यहाँ वर्ब की तरह यूज किया है कि विच हाउस्ड, की हाउस का मतलब कि जहाँ पर वो घर बने हुए, तो विच हाउस्ड अबाउट 15 लाइन क्वार्टर, जिन्होंने 15 लाइन क्वार्टर्स जिस एरिया में बसे हुए हैं, वॉज वाटर लॉग्ड, वो वाटर लॉग्ड हो गया, वाटर लॉग्ड मतलब पानी वहाँ पर जमा हो गया। फिर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच है कि विच मेड रेस्क्यू डिफिकल्ट, और जिसने रेस्क्यू को, पानी जमा हो गया, तो ये जो वाटर लॉग्ड है इसके बारे में कह रहा है कि ये जो वाटर लॉग्ड है, विच मेड, जिसने, मेड रेस्क्यू डिफिकल्ट, बचाव को मुश्किल कर दिया, क्योंकि पानी ज़्यादा जमा हो गया तो बचाव मुश्किल हो गया। आगे देखिए। इनसेसेंट रेन, लगातार बारिश, इसको रट लीजिए, स्पोकन इंग्लिश में भी काम आ गया, इनसेसेंट रेन। तो इनसेसेंट रेन अपरूटेड ट्रीज, जो ट्रीज अपने जड़ से बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल उखड़ जाते हैं, उनको अपरूटेड कहते हैं, तो उखड़े हुए पेड़,
एंड बोल्डर्स ऑन द नैरो रोड। बोल्डर्स का मतलब है कि जो चट्टान, पर्वत, ईंट, पत्थर जो रास्ते में पड़ जाते हैं सब बोल्डर्स हैं। तो उस पतली गली में जो बोल्डर्स हैं, जो जो वो पत्थर के जो टुकड़े हैं, वो फ्रॉम राजमाला टू पेटीमुड्डी, यानी कि राजमाला से लेके पेटीमुड्डी तक है। हैम्पर्ड, हैम्पर का मतलब रुकावट पैदा कर दिया किस चीज़ में? एक्सेस टू द साइट ऑफ द लैंडस्लिप, कि लैंडस्लिप की उस जगह पे एक्सेस करने में रुकावट पैदा कर दिया। किस चीज़ ने? लगातार बारिश है, अपरूटेड ट्रीज है, बोल्डर्स है नैरो रोड में, और कहाँ से? राजमाला से लेके पेटीमुड्डी जो जगह है वहाँ तक रुकावट पैदा कर दिया कि पहुँच ना पाए। आगे देखते हैं। द नया मक्कड़ स्टेट इज़ लोकेटेड अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम मुनार। तो ये जो नया मक्कड़ करके जो स्टेट है ये कहाँ लोकेटेड है? 30 किलोमीटर फ्रॉम मुनार से। फिर यहाँ एपोजिशन है कि एडजेसेंट टू द इराविकुलम नेशनल पार्क। एडजेसेंट का मतलब है कि सटा हुआ, जो सटा हुआ है इस ENP पार्क से। एडजेसेंट टू का भी अच्छा इस्तेमाल होता है, स्पोकन में भी कर सकते हैं। एंड कैन बी एक्सेस थ्रू द नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। सिंस द पार्क इज क्लोज, सिंस का मतलब है कि चूंकि, हालांकि पार्क क्लोज्ड है, बंद है। एंड द ब्रिज एट पेरियावराई वॉज वॉश्ड अवे, और जो ब्रिज है वो भी वॉश अवे हो गया, वो भी एकदम बिल्कुल बह गया। इन अ फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड का मतलब है कि अचानक अगर बाढ़ आ जाए, जैसे कि बारिश हुई, बहुत पानी जमा हो गया, बाढ़ का रूप धारण कर दे, तो ये जो इमीडिएट सा बाढ़ होता है कि आया फिर कुछ देर में खत्म, उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड, एक फ्लैश की तरह होता है। उस वजह से वॉश अवे हो गया। द एरिया हैज़ बीन इनएक्सेसिबल, उस वजह से एरिया जो है वो इनएक्सेसिबल है, आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कुछ समझ में आया कि फिर से बताऊं? ओके। रेजिडेंट सेड, निवासियों ने कहा, दे हर्ड अ लाउड नॉइज, उन्होंने सुना, लाउड नॉइज सुना, विद ह्यूज रॉक्स एंड मड फॉलिंग ओवर वन ऑफ द हाउसिंग क्वार्टर्स, कि जितने भी हाउसिंग क्वार्टर्स है उसमें से एक पे बहुत बड़ा एक रॉक गिरा और मड गिरा। अराउंड 11:30 PM, रात के 11:30 बजे की बात है। बट द एरिया वॉज अंडर अ ब्लैकआउट, एरिया जो था वो बिल्कुल ब्लैकआउट था। ब्लैकआउट का मतलब वहाँ कुछ भी नहीं, मतलब सब कनेक्शन खत्म है। एंड विदाउट कम्युनिकेशन नेटवर्क, कोई नेटवर्क नहीं था कम्युनिकेशन का, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों से। एंड द न्यूज़ ऑफ द मिसहैप, और ये जो घटना घटी इसकी जो खबर है, ओनली रीच्ड, सिर्फ पहुंची आउटसाइड आफ्टर 6 AM, सुबह की 6 बजे के बाद। यानी कि रात को ये हादसा होता है 11 बजे 12 बजे, और उस सुबह की 6 बजे के बाद ये खबर पहुंचती है ऑन फ्राइडे को, सेड एन ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर ने कहा। तो गाइस देखिए, ये मैंने पढ़ तो दिया फ्रंट पेज, इसमें कुछ सिखाने लायक ऐसा नहीं था कि कोई मैं स्ट्रक्चर आपको सिखाऊं। इसमें सब कुछ वैसा था जो आपको आता है, लाइक प्रेजेंट, मतलब टेंस हो गया, पैसिव हो गया, सब नॉर्मल नहीं है, क्लियर है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ईजी वाला रहा ये फ्रंट पेज। हालांकि हर फ्रंट पेज आपका ईजी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, कहीं पर आपको अगर बैंक से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ जाए तो फंस जाएंगे। एनीवेज, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।